नमस्कार दोस्तों, आज मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी जो स्कूल के इंग्लिश मीडियम की जो महात्मा गांधी स्कूल है, उन स्कूलों में राज्य सरकार ने सहायक अध्यापक संविदा शिक्षक जो भर्ती है संविदा पे निकाली थी L1 और L2 के कुछ महत्वपूर्ण पदों। तो दोस्तों, इस भर्ती में जो शैक्षणिक योग्यता उसका 75% और प्रवेश शैक्षणिक योग्यता यानी कि BEd, DLEd और BSTC उसका 25% यानी 25% के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। तो दोस्तों, जितनी सीटें थी उन सीटों का 2 गुना कैंडिडेट्स की जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है और उस मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनको शाला दर्पण पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है दोस्तों 19 मई से लेकर 23 मई के बीच में है, यानी कि 23 मई 2023 तक है 19 मई 2023 से, यानी कि इन 4 दिनों के अंदर आपको अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको शाला दर्पण पोर्टल पर, ध्यान दीजिए, शाला दर्पण पोर्टल पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस पर दर्ज करनी है। दोस्तों, आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए और ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल नंबर और इस ईमेल आईडी पर ही आपके दस्तावेज सत्यापन संबंधी जो भी मैसेज हैं वो इसी पर आएंगे और जो शेड्यूल है वो आपका इसी पर आएगा। तो दोस्तों चलिए, आज का महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, सहायक अध्यापक संविदा शिक्षक जो है लेवल 1 लेवल 2 के लिए जो राज्य सरकार ने संविदा पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो दोस्तों, इसमें 19 मई से लेके 23 मई 23 के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने वाला है या रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें किस आधार पर आपकी मेरिट निकाली गई है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेता हूँ। तो आपकी शैक्षणिक योग्यता में इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, जो कि पहले से नोटिफिकेशन में था। तो जो शैक्षणिक योग्यता है आपके, जैसे 12th इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए या BA BSc BCom है वो अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, उसका 75%, और आपकी प्रवेश शैक्षणिक योग्यता यानी कि BEd है, STC है, उसका 25%, दोनों का 100% जो रेशियो बना के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। और जो जितने आवेदन हैं, जितने जो पोस्ट हैं उस पोस्ट का डबल गुना यानी कि 2 गुना लिस्ट तैयार की गई है। अब दोस्तों, आपको उनके ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति आपको इसमें ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने L1 और L2 दोनों से अगर आवेदन किया है तो 2 प्रति की आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ देखिए, आपके आधार कार्ड जो है उसकी एक कॉपी आपको इसके साथ अटैच करनी है, फोटो कॉपी आपको तैयार करनी है। शैक्षणिक दस्तावेज आपकी जैसे 12वीं की है, BSc BCom की है, जो कि अंग्रेजी माध्यम से आपने किया है, वो जो संबंधित दस्तावेज उसकी एक कॉपी भी आपको इसके साथ लगानी है। इसमें जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है दोस्तों, अगर उनका भी लिस्ट में नाम है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर है, लिस्ट से बाहर है, क्योंकि ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए ही जो संविदा शिक्षक की जो भर्ती है वो जारी की गई है। साथ ही साथ आपका प्रवेश शैक्षणिक दस्तावेज जैसे BEd है, DLEd है, STC है, या L2 के लिए जैसे आपने BEd का है तो वो भी होना चाहिए, उसकी एक कॉपी आपको तैयार रखनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका TSP का है या जो भी है तो आपका वो उसकी भी कॉपी आपको इस रजिस्ट्रेशन डेट से पहले का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र जैसे आप EWS से बिलोंग करते हो या OBC से बिलोंग करते हो, SC से बिलोंग करते हो या ST से, जिसमें भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जो भी आपकी कैटेगरी बनती है उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट इस डेट से पहले का होना चाहिए, उसकी एक कॉपी भी आप इसके साथ अटैच कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, विधवा है, अगर आप विधवा कोटे से फॉर्म अप्लाई किया है या तलाकशुदा कोटे से अप्लाई किया है या परित्यक्ता प्रमाण पत्र जो आपका है मान लिया जाए, तो ये जो डाइवर्स कैटेगरी में है, जो भी आपकी जो जिसमें आ रहे हैं उन सबके सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपको इसके साथ लगानी है। और एक सर्विसमैन में हो, स्पोर्ट कोटे में या दिव्यांगता में हो, उसका भी प्रमाण पत्र आपको इसके साथ अटैच करना है। साथ ही साथ विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, दोस्तों अगर आपका विवाह हो चुका है, आपने फॉर्म में अगर अपील किया है कि अप्लाई किया है कि भाई विवाह में यस किया है, तो आपको विवाह का सर्टिफिकेट जो उसमें मैरिज की डेट रहेगी आपकी, वो भी कंप्लीट होना आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों, स्वघोषणा प्रमाण पत्र आपको स्टाम्प के ऊपर या नोटरी करा के या जो भी है स्वघोषणा प्रमाण पत्र शपथ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र भी अगर हो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, स्वघोषणा पत्र में क्या होगा कि भाई जो भी मैं डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ वो सारे सही हैं और उसके लिए मैं पूर्ण निष्ठा से जिम्मेदार रहूँगा किसी प्रकार की अगर गलती होने पर। तो ये स्वघोषणा प्रमाण पत्र आपका इसमें रहेगा। तो दोस्तों, इन सारे दस्तावेजों को आपको कंप्लीट करके, आपने अगर 2 से आवेदन किया है तो 2 प्रति आपको तैयार करके रखनी है, और आपने 1 पोस्ट के लिए आवेदन किया तो 1 प्रति आपको तैयार रखनी है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको, सबसे पहली बात आपको 19 मई से 23 मई के बीच की तारीख याद रखनी है। किस पोर्टल पे आपको करना है, तो शाला दर्पण पोर्टल पर आपको कौन कौन से दस्तावेज के आधार पर आपकी मेरिट बनी है, तो आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि 12th BA BSc BCom और प्रवेश शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी BEd DLEd या STC जो भी है आपकी